गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज है 19th ऑफ सितंबर। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। बापा आप सबको खुश रखे और हेल्दी रखे। तो आज 19 सितंबर हम लोग पूजा कर रहे हैं घर पे। डेकोरेशन तो कल ही कर चुके थे और अभी पूजा का जो भी है वो रेडी करना है। पंडित जी कभी भी आ सकते हैं। अभी 7:30 बज रहे सुबह के। आज बहुत अर्ली मॉर्निंग पूजा है। हम लोग अर्ली, मैं तो 6 बजे उठी, फिर मैंने भोग बनाया। भोग पे मैंने हलवा बनाया सूजी का, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। और मम्मी पूरी बनाएगी। एंड बाकी जो सामान है, फल फूल, वो सब मुझे सिर्फ सजाना है। एंड वेरी एक्साइटेड क्योंकि प्रॉपर तरीके से इस बार हम घर पे बप्पा को लाए हैं एंड पूजा करेंगे। हवन भी होगा। तो जो भी होगा पूरे व्लॉग में मैं शेयर करूंगी जितना हो पाएगा। एंड इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए सब मिलके बोल देते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया है और कुछ इस तरह से है। अभी पंडित जी आएंगे, बाकी का करेंगे। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मैंने कपड़ा पहन लिया है। अभी जस्ट मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना है। तो ये है मेरा पूरा लुक। और ये जो साड़ी है ना, मैंने ये मिंत्रा से लिया है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है एंड बजट फ्रेंडली भी है। किसी को पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी मैं। एंड बहुत प्यारा सा है। तो ये पहन के अच्छे से आप काम कर सकते हो। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ तैयारी हो चुका है। अभी सिर्फ पंडित जी का वेट है, तो वो आएंगे तो पूजा स्टार्ट होगा। एंड आई एम टेंशन फ्री क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इतने सुबह सब कुछ रेडी हो पाएगा कि नहीं। बट लकीली सब कुछ रेडी है। एंड बाकी का जो भी होगा पंडित जी आके देख लेंगे। तो इस ब्लॉग को देखते रहिए, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं सोसाइटी में भी पूजा है हम लोगों का, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो बने रहिए। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है पूरी बप्पा के लिए। तो हमारा भोग रेडी हो गया। इतने में पंडित जी आ गए और यहाँ मुझसे कहा कि जो कवर है उसको हटा दो। तो फाइनली देख लीजिए हमारे बप्पा कैसे दिखते हैं। बहुत प्यारे मुझे तो लगे। शक्ति ओम शुद्ध सर्व धर्म काल संजय पुत्र बाबा परमाधिपति भूमि आसिन मासी शुक्ल पक्षे चतुर्थ तिथौ चांद्रवत्त तिथमो देव सम्मा वो तो मो जातवता भोलू। तो पूजा की तैयारी मैंने सब कर रखी थी। तो पंडित जी आए और तुरंत ही पूजा में बैठ गए और रिहान भी उठ चुका था सो के। तो हम सब मिलके शामिल हो गए गणपति बप्पा की आराधना करने में। और सबसे पहले नारायण जी की पूजा से स्टार्ट हुई विधि। एंड आगे आगे हम सब अच्छे से जो पूजा का रिचुअल है उसको कंप्लीट किए। तो हमारा पूजा स्टार्ट हो गया। फिर पुष्पांजलि का टाइम आया तो पंडित जी ने सर ढकने को कहा। तो हम लोग सारे फास्ट किए थे, मम्मी, मैं, हस्बैंड। और यहाँ पे हम लोग पुष्पांजलि दे रहे। फिर आरती भी स्टार्ट हो गया। जी की आरती करने के बाद पंडित जी के हमारे जो घर के पूजा घर है वहाँ आरती करने। फिर हम लोग बैठ गए हवन के लिए। तो इस घर में आने के बाद हमने हवन नहीं किया था, तो हमने सोचा गणेश जी की पूजा के दिन ही हम लोग हवन भी कर लेते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से रिचुअल वाइज हुआ और पूजा करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। से पूजा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैं पंडित जी को 5 तरह के फल, चावल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब भुजी देना पड़ता है, तो वो दे के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। तो फाइनली हमारा पूजा हो गया है अच्छे से और यहाँ मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। हमने हवन भी किया
और हमारे गणपति जी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये इको फ्रेंडली गणपति है, तो हम नेचर और अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए ऐसा प्लान किए थे। और ये हमारा प्यारा सा डेकोरेशन। एंड यहाँ पे सिर्फ ये सब भी रखा है, बाकी चीज़ें हटा दिया है। हाँ, और यहाँ पे है हस्बैंड जो मेरे साथ मैच करके ड्रेस पहनने का कोशिश किए हैं। ऑलरेडी जो हमने भोग दिया था वो खा लिया है। रिहान से हाय। तो मैं आ गई हूँ मेरे अवतार में ओरिजिनल नाइटी पहन के। अभी किचन में हूँ, अभी खाना बनाना है। फ्रेंड्स लोग आएंगे लंच पे, तो वही बना रही हूँ। आज छोले बनाऊंगी और पनीर बनाऊंगी। तो पूजा जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने किचन का हाल संभाल लिया। यहाँ पे खाना बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले थे। मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। मैंने पनीर एंड छोले बनाए और चावल और पूरी मम्मी ने। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद थाली में एक परोस लिया है। ये ऊपर हमारे एक फ्रेंड फैमिली रहते हैं बंगाली, उनको देने जाएंगे हस्बैंड। खाना बनाते बनाते हमारे जो फ्रेंड आने वाले थे वो आ गए थे। बाकी दूसरे फ्रेंड्स को भी बोला था बट वो लोग नहीं आ पाए, सिर्फ अंकित, ज्योति और उनका बेटा आए। और यहाँ अर्पित के साथ रिहान मस्ती कर रहा है, वो दोनों डांस कर रहे थे। रिहान को तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वो घर पे ऐसे ही करता है। और अर्पित भैया मिल गया तो उसको खुशी का उसका ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना एंजॉय कर रहा था कि कोई और है उसके साथ खेलने के लिए, तो इधर उधर भाग रहा था, डांस कर रहा था। उससे बहुत एंजॉय किया। फिर हम लोग गए हमारे सोसाइटी में जो गणेश पूजा हुआ है उसको देखने के लिए। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, वहाँ पे बहुत स्टॉल्स भी लगे हुए थे एंड वहाँ भोग दे रहे थे भगवान जी का, तो वो भी हम लोगों ने खाया। फिर वहाँ घूम के हम लोग चले आए लंच करने के लिए घर में। तो नीचे से आ गए थे दर्शन करने, जो सोसाइटी में पूजा है गणपति जी उनका। फिर वहाँ से भोग ले लिया, खिचड़ी भोग था, वो आके थोड़ा खाया। अभी बाकी सब लंच कर रहे हैं फ्रेंड्स। मेरा ऑफिस का काम आ गया है, जल्दी से वो थोड़ा सा करना है। आज छुट्टी लिया है बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो फिर मैं ये काम ख़त्म करके फिर लंच करूँगी। एंड देन बाकी देखते हैं शाम का क्या प्लान बनता है। जो भी होगा शेयर करूँगी, तो बने रहिए। लंच करने के बाद अचानक प्लान बना कहीं घूमने जाने का, तो आसपास में हम लोग चले गए थे द बिग बैनियन ट्री देखने के लिए, जो बैंगलोर सिटी से 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है। बैंगलोर मैसूर रोड पे सिचुएटेड है। तो ये जो ट्री है ये 400 ईयर्स ओल्ड है। ये कर्नाटका का लार्जेस्ट बैनियन ट्री और इंडिया का 4th लार्जेस्ट है। ये पूरा एक ट्री से जो ब्रांचेस है 3 एकड़ तक फैला हुआ है। यहाँ पे शोले मूवी की जो ये दूसरी सॉन्ग है वो शूट हुआ था। एंड बहुत दिनों से मन था जाने का, तो हम लोग चले गए थे। बट यहाँ पे बंदर बहुत है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द एरिया इनका ब्लॉक्ड है, आप जा नहीं सकते हो, बट ऐसे शॉर्ट राइड पे जाके घूम के आ सकते हो अगर आप बैंगलोर में हो। तो ओवरऑल बहुत शांत जगह है, पिकनिक स्पॉट है, बट यहाँ पे बंदर बहुत है। तो ये जो बंदर है वो हमारे फ्रेंड के बैग को छीन के उसमें से बॉटल निकाल के लेके भाग गया था और ऊपर बैठ के पी रहा है। बहुत हिलेरियस और डरावना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप वहाँ जाते हो तो बंदर से बच के रहना। उसके बाद हम लोग लंच करके एक रेस्टोरेंट जो कि बिग बैनियन ट्री के एकदम बाजू में है, वहाँ चले गए थे घूमने। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके चले आए। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए गणपति जी का विसर्जन करने। हमारे सोसाइटी में ही ऐसे ड्रम्स रखे थे इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन के लिए। हमने 1.5 दिन के लिए बप्पा को रखा एंड ये अलविदा कहना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मन उदास हो रहा था, बट क्या करें, जाने तो देना ही है, उनको अपने घर जाना है। तो मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।